अच्छा अच्छा बेटा, ये टाइम था फॉर द पार्टिकल रीचेज द ग्राउंड फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। ये आपका 0.2 सेकेंड्स आपने फाइंड किया था, तो ये हमारे पास है। ओके, तो इत्तेफाक की बात है कि यहाँ से यहाँ जाने का भी टाइम 0.2 सेकेंड है, यहाँ से वापस आने का टाइम भी 0.2 सेकेंड है, सारे 0.2 सेकेंड 0.2 सेकेंड ही बने हैं। यहाँ से यहाँ जाने का इत्तेफाक की बात है, हमेशा ऐसा नहीं होता, ये याद रखिएगा। इसलिए हम इंटरवल लेते हैं 0.2 सेकेंड 0.2 सेकेंड 0.2 सेकेंड, ये इंटरवल है। ये बन गया 0.2 सेकेंड जब पार्टिकल दोनों की वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। ये 0.2 सेकेंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है इसकी, फर्दर 0.2 सेकेंड, यहाँ से यहाँ 0, फिर यहाँ से चला पार्टिकल तो वेलोसिटी कितनी, फिर से 2 सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। तो हम दोनों डायग्राम्स का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं। तो ए पार्टिकल का ग्राफ यूं ड्रॉ हो जाएगा, तो बी का यूं होगा। अगर बी का यूं करते हैं तो ए का यूं, मतलब पहले इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑपोजिट है ना, ये नीचे जा रहा है तो वो ऊपर जा रहा है। इसलिए एक एक्सिस टाइम एक्सिस से ग्राफ नीचे बनेगा तो दूसरे को ऊपर बनेगा, दोनों का सेम डायरेक्शन में नहीं बन सकता। ठीक है, एक ही डायरेक्शन आप ले रहे हैं, एक डायरेक्शन सेंस में, दूसरे की ऑपोजिट सेंस में ले रहे हैं। चलिए हम ऐसा करते हैं, एक ही डायरेक्शन हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, और इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी है, पार्टिकल अटेन दिस वेलोसिटी इन 0.2 सेकेंड। तो ये बन गया इसका ग्राफ फॉर द फर्स्ट 2 सेकेंड। जी, तो दूसरे का ग्राफ भी एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, और लेकिन वो डाउनवर्ड होगा। उसका जो है ना 0.2 सेकेंड डिस्टेंस भी वैसे ही लेंगे हम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जितना ये वर्टिकल है उतना यहाँ होगा, ये -2 होगा और ये +2। फर्क सिर्फ ये है कि ऑपोजिट डायरेक्शन है, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस। और इनका पॉइंट यहाँ बनेगा, ये ऑलमोस्ट ये। तो ये जो अभी आप बी का बना रहे हैं 0.2 सेकेंड्स का, ये कौन सी पोजीशन से है? ब्लैक वाला जहाँ बना हुआ है इनिशियल? फर्स्ट 2 सेकेंड्स ऑफ मोशन बेटा, ठीक है पहले सर। 2 सेकेंड, ए यहाँ से यहाँ आया, बी यहाँ से यहाँ गया, और ठीक है दोनों सर। का ग्राफ ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। दोनों का ग्राफ ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, एक का ऊपर बनेगा, एक का नीचे बनेगा। आपकी मर्जी, जिसको मर्जी ऊपर बनाओ, जिसको मर्जी नीचे बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बनाना ऑपोजिट। एक ही सेम नहीं हो सकता, याद रखना। ये ग्राफ अगर आप जिसको मर्जी ए कह लो, जिसको मर्जी बी कह लो, वो मैटर नहीं करेगा। फर्ज कीजिए कि आप इसको ए कह रहे हो, तो एक ही मोशन, उसके बाद हमने डिस्कस नहीं की, इसका ग्राफ यही एंड हो गया बस। ये बी का ग्राफ है, अगर पहले 2 सेकेंड में यहाँ से यहाँ जाने का टाइम है, तो उसके बाद बी की वेलोसिटी स्लो डाउन हो रहा है, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कितने टाइम के बाद, 0.2 सेकेंड्स के बाद, ये हमने फाइंड भी किया था। तो 0.2 सेकेंड यानी टोटल 0.4 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो आपका ग्राफ बन जाएगा ये, वेलोसिटी 0 हो गई, और टाइम कितना, 0.4 सेकेंड। तो टाइम है 0.4 सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी। अब ये यहाँ पहुंच गए हम, यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 है। टोटल टाइम अगर देखा जाए तो 0.4 सेकेंड बन गए, और वैसे यहाँ से यहाँ देखा जाए तो टाइम 2 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड। और फर्दर अगर हम बात करें यहाँ से वापस यहाँ आने का, तो जब यहाँ पार्टिकल पहुंचता है तो वेलोसिटी इसकी फिर से 2 हो जाती है, और टाइम इसको 0.2 सेकेंड ही लगता है। तो इस यहाँ से वापस आने का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम स्केच कर रहे हैं अभी, तो वो कैसा बनेगा, वो फर्दर 2 सेकेंड यहाँ बनेंगे, तो हम इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो ये बन गया फैजान आपका 2 सेकेंड। अब वेलोसिटी की 1 सेकेंड यही आ गई 2, और टाइम बन गया 6 सेकेंड। टोटल टाइम बन गया 6 सेकेंड। यहाँ से हम टाइम 6 सेकेंड नीचे मार्क कर देते हैं, ये 0.6 सेकेंड हो गया। तो 6 सेकेंड की टोटल मोशन है। 2 सेकेंड की जो इनिशियल मोशन थी, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, और 0.2 सेकेंड की अपवर्ड पार्टिकल बी की मोशन है,
0.2 सेकेंड पार्टिकल बी की डाउनवर्ड मोशन है। टोटल दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द बोथ पार्टिकल्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पेपर देखें तो बहुत ज्यादा बार ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर ने ग्राफ्स पूछे हुए हैं आपसे, तो वो सेम डायग्राम पर ही ड्रॉ करने को कहता है। आपको इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए ताकि एग्जाम में सिर्फ आपको ड्राइंग का टाइम लगे, सोचने का टाइम नहीं होना चाहिए। अगर आप सोचने का सर टाइम एक सवाल लगाओगे है, तो हाँ। एक सवाल है सर। जी जी, बोले बोले। सर जो टोटल टाइम बी को लगा है इनिशियल पोजीशन से वेलोसिटी जीरो जहाँ होती है वहां तक जाने के लिए 0.4 सेकेंड्स है ना? वापसी पे 0.8 सेकेंड नहीं होना चाहिए वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आने के लिए? इनिशियल पोजीशन पर तो कहाँ कहा है कि यहाँ वापस आएगा, हम तो कह ही नहीं रहे। किसी क्वेश्चन में मैंने अभी तक तो नहीं बोला बेटा। मैंने तो यही अभी बोला तक कि इस पोजीशन से यहाँ जाने में इसको 0.2 सेकेंड लगे, इस पोजीशन से वापस इस पर आने में 2 सेकेंड लगेंगे, 0.2 सेकेंड। टोटल 0.4 सेकेंड लगते हैं यहाँ से यहाँ जाने और यहाँ वापस आने। हम तो इस पोजीशन पर तो ये दोबारा आ भी नहीं सकता ना, ये हैवियर पार्टिकल है, ठीक इसको नीचे नहीं ला सकता। ये यहाँ ठीक आएगा, है इसमें सर। जर्क लगेगा, जर्क लगने के बाद टू एंड फ्रो मोशन होगी, रुक जाएगा थोड़ी देर के बाद। लेकिन आपके मैकेनिक साइलेंट है इसके बाद, आपका सिलेबस साइलेंट हो जाता है इसके बाद, क्योंकि आपके सिलेबस में जर्क लगने वाला भी सीन नहीं है सिलेबस के अंदर। पहले सिलेबस में हुआ करता था, ठीक है। जो है ना इम्पल्सिव जर्क बताइए कितनी लगेगी, इम्पल्स पूछता था, वो भी नहीं पूछता अपने, यानी कि झटका कितना लगेगा स्ट्रिंग के अंदर, वो अब नहीं है आपके सिलेबस में। आपके सिलेबस में सिर्फ ये इतना ही है जितना मैंने बता दिया। ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाता है, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाता है, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाता है, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आता है। तो बाकी साइलेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आपसे यही चंद स्टेजेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ नहीं आपसे पूछा जाता, ठीक है। और क्वेश्चन बनते हैं, काफी बन जाते हैं। मसलन वो कहते हैं कि ड्यूरिंग द मोशन ये 0.2 सेकंड के लिए पार्टिकल अभी नीचे आता है तो 0.2 सेकंड में पहुंचता है। वो कहता है जी 0.1 सेकंड के बाद स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है, तो जाहिर है स्ट्रिंग का ब्रेक फिर ये अंडर ग्रेविटी है, मूव करना शुरू करेगा 0.1 सेकंड के बाद। ये 0.1 सेकंड के बाद अंडर ग्रेविटी है अपवर्ड जाना शुरू कर देगा, और उसके बाद वो सारी मोशन पूछना शुरू कर देता है। तो 0.1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी है वो आप स्पीड फाइंड करें तो इसकी भी स्पीड आ जाएगी। और इतने बाकी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है ग्राउंड की तरफ, वो टोटल डिस्टेंस अगर आपको 0.8 गिवन है, इसने 0.1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो 0.8 से माइनस का तो रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाता है। बाकी तो काइनेमेटिक्स में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए ना। इफ यू आर नॉट एक्सपर्ट इन काइनेमेटिक्स तो देन ऑब्वियसली आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकोगे। इसमें तो मसले ही मसले हैं फिर। काइनेमेटिक्स पर मैंने आपको पहले दिन कहा था बेटा, अगर आप काइनेमेटिक्स में पुअर हैं तो याद रखो यू आर पुअर इन एवरीवेयर, ठीक है। काइनेमेटिक्स में खराबी का मतलब है पूरी मैकेनिक खराब होना। तो वो तो आपको मैं साथ साथ बता रहा हूँ, इसमें कोई हिडन बात नहीं है। ये आपको काइनेमेटिक्स का फुल ख्याल करना पड़ता है। अभी भी काइनेमेटिक्स हो, मेरा मशवरा ये है कि मैकेनिक्स आप कर रहे हैं काइनेमेटिक्स पर सबसे ज्यादा फोकस करें। काइनेमेटिक्स अगर आपकी बेहतर हो गई तो मसला हल हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन है। अब मैंने 3 सिचुएशंस बताई थी आपको, तीनों सिचुएशंस क्या क्या थी आपको याद होगा, क्या क्या क्वेश्चंस बताए हुए मैंने। देखिए इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट the both particles were at the height of the masses of the particles were given when they release they move, find the tension in the string। obviously आपको acceleration भी find करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन के आगे अगले पार्ट के लिए acceleration चाहिए होगा आपको। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग बताइए, तो आपको फौरन से डायग्राम कंप्लीट करनी चाहिए। डायग्राम क्या है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसका वेट भी वर्टिकली डाउनवर्ड है, दोनों का वेट गिवन है आपको, इसका मास 0.3 है तो वेट 3 न्यूटन होगा, इसका वेट कितना डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वो 7 न्यूटन है। इसका मतलब है पार्टिकल बी नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा। तो आपको दो इक्वेशन बनानी है दोनों के, ए के लिए ए क्योंकि ऊपर की तरफ जाना है इसने, ए विल मूव अपवर्ड, तो क्या करेंगे टी माइनस 3 इक्वल टू 0.3 ए। देखो ना सेम क्वेश्चंस हैं, 0.3 ए, तो क्वेश्चंस में कोई फर्क नहीं है, नंबर 1 हो गया। और ये करेंगे 7 माइनस टी में टी टेंशन है आपकी और ये भी टेंशन है,
तो लिखेंगे 7 माइनस टी इक्वल्स टू 0.7 तो देखिए दोनों को मैंने कहा था ऐड किया करो ताकि क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए। दोनों को आप ऐड करोगे तो देखिए ये आपके पास जब आप ऐड करोगे तो टी दोनों कैंसिल हो जाए। टी ऑलवेज बी कैंसिल। ठीक है, तो ये आता है टी अपवर्ड -3 और 7 माइनस दोनों, तो ये देखिए ये आएगा 4 और ये आएगा 1। ए आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड आ जाए। ये एक्सेलरेशन आ गया। अगर एक्सेलरेशन आप डाल दें किसी भी इक्वेशन में, चलो लेट वी पुट इन द फर्स्ट इक्वेशन। अगर फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो t इक्वल्स टू 3 प्लस 0.3 इंटू 4, तो ये आपके पास आएगा 3.7 न्यूटन। टी और ए आ गया। आपसे एक उसने टेंशन पूछा था, आपने ए की फाइंड कर दी। उसकी लॉजिक का रीजन है कि अगले पार्ट में चाहिए होगा। अब वो कह रहे हैं कि पार्टिकल द बोथ पार्टिकल्स आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस स्ट्रिंग ब्रेक। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात उसने बता दी कि फाइनल स्पीड क्या थी व्हेन दे वर मूविंग एट विद दिस स्पीड। इस स्पीड से मूव कर रहे थे दोनों, अभी ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाए, इस स्पीड से मूव कर रहे हैं। और फाइंड द टाइम स्ट्रिंग ब्रेक, फाइंड द टाइम टेकन फॉर द इंस्टेंट द स्ट्रिंग ब्रेक, स्ट्रिंग के टूटने के बाद, फॉर द पार्टिकल रीचेस द फ्लोर, फ्लोर में कितनी देर के बाद पहुंचता है। तो सीन ये कि पार्टिकल उसने एक ही बात, तो वो फ्लोर पर कितनी देर के बाद पहुंचता। अब सीन ये है कि आपने एक्सेलरेशन तो फाइंड कर लिया, वो 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद वो कह रहे हैं जी 1.6 सेकेंड के बाद ये था जी मीटर पर सेकेंड, और जब वेलोसिटी दोनों की थी 1.6 मीटर पर सेकेंड, उसमें स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती। यहाँ सीन क्रिएट करेंगे। सीन ये क्रिएट हो रहा है, ए स्लाइटली मूव अप, है ना, और बी स्लाइटली मूव डाउन। अभी ग्राउंड पर नहीं पहुंचे थे, स्ट्रिंग टूट गई, ग्राउंड तो भी आगे थी। और जाहिर है फर्ज करें ये दोनों पार्टिकल इस लेवल से चले, ये अभी थोड़ा सा ऊपर गया, ये थोड़ा सा नीचे आ गया, तो स्ट्रिंग और इसमें स्पीड हो गई 1.6 दोनों की, तो स्ट्रिंग टूट जाती है। स्ट्रिंग टूटती है तो वो कहता है स्ट्रिंग टूटने के बाद जाहिर है कि पार्टिकल ग्राउंड से, ये दोनों की इनिशियल हाइट तो आपको गिवन थी 0.52 मीटर है, और जाहिर है कि 1.6 जब इसकी फाइनल वेलोसिटी, तो इसकी ग्राउंड से हाइट देखी जा सकती है कितनी हो। और तो पूछ रहे हैं कि टोटल टाइम फॉर द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड से कितनी देर के बाद ये पार्टिकल यहाँ ऊपर जाएगा। बार बार मैं सिचुएशन इसलिए डिस्कस करता हूँ तो आपको समझ आ जाए। पहले ये ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर ये पार्टिकल वापस सीधा ग्राउंड पर पहुंच जाएगा। तो आपको टाइम चाहिए फॉर द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक। वो कह रहे हैं व्हेन द बोथ पार्टिकल आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस द स्ट्रिंग ब्रेक, स्ट्रिंग तो टूट गई और टूटी है, तो इसका डिस्टेंस ग्राउंड से कितना है वो बताना पड़ेगा। मैं पहले, जब तक ये नहीं पता हम तो बता ही नहीं सकते कुछ। तो हमें ग्राउंड से पहले डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, ए का या बी का, दोनों का किसी एक का फाइंड कर लेंगे तो हमें ए का डिस्टेंस मिल जाएगा। फिर आपको बताना है द फाइंड द टाइम टेकन फ्रॉम द इंस्टेंट द स्ट्रिंग ब्रेक्स द ए रीचेस द ग्राउंड, फ्लोर पर कितनी देर के बाद पहुंचता है। तो इसका मतलब ये तो सीधा सीधा सवाल है कि ये पार्टिकल की अपवर्ड वेलोसिटी थी 1.6, तो बताइए कितनी देर के बाद पार्टिकल वापस ग्राउंड पर पहुंच जाएगा। ये तो काइनेमेटिक्स में बहुत से क्वेश्चन किए थे, याद होगा कि मैं कहता था कि क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है, उसको टावर से प्रोजेक्ट किया गया और कितनी देर के बाद ग्राउंड से पहुंचता, याद है, एग्जैक्टली वो सवाल बन जाता है इसके बाद। तो अब आपको बस हाइट चाहिए, टावर की हाइट गिवन होती थी, यहाँ हाइट नहीं पता। तो हम देखते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ए इन अपर डायरेक्शन व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम दिस। तो ये फॉर्मूला लगा लो 2ax इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। फर्स्ट वी फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल टू अटेन दिस वेलोसिटी, तो ये आएगा 2 into 4 into x
4 क्योंकि एक्सेलरेशन 4 था, v स्क्वायर 1.6 था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो व्हाट इज द डिस्टेंस 1.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 क्या आएगा ये, तो इन मीटर्स में ये डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब ये हाइट ऑफ ए फ्रॉम द ग्राउंड मिल गई आपको, ये कितनी होएगी, इसमें ये वाली ऐड करेंगे 5.52, तो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड आपको मिलेगी 0.52 प्लस ये वाला आंसर। ये आंसर मुझे बता दें प्लीज क्या आता है, फिर फाइनल आंसर भी बता दें क्या आता है। 0.32 आता है वो ऊपर वाला, और फिर ऐड फाइनल करके क्या आता आएगा है? 0.84। जी बेटा, तो 0.84 आ गया आपके पास। अब सीन क्या है? अब सीन ये है कि एक्चुअली वही सीन है जो मैंने आप लोगों को पहले से बताया हुआ। एक पार्टिकल है, अज्यूम कर लो 0.84 मीटर की हाइट से अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जा रहा है विद ए वेलोसिटी ऑफ 1.6। तो फाइंड द टाइम फॉर विच इट विल मूव टू द ग्राउंड, ग्राउंड में कितने देर के बाद जाके हिट करेगा, ये सवाल है अब आपका पास। और इसके लिए मैंने बताया था, इसको अगर आप डिस्प्लेसमेंट समझ लो, ये इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, तो ये फॉर्मूला लगा लो क्यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव दिया जाएगा। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी 1.6 है, टाइम आप फाइंड करना चाहते हो 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर, और क्योंकि इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड है तो इसलिए -10 यूज करेंगे यहाँ। ठीक है, -10 यूज करने का लॉजिक क्या है, इनिशियल डायरेक्शन अपवर्ड है इसलिए -10 यूज करेंगे इंटू टी स्क्वायर पर। तो इसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपके पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो टाइम मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम मिलेगा आपको टोटल। तो ये you will be able to find the total time attained by the particle to reach this height। ठीक है, तो ये पुली की जो टाइप का क्वेश्चन है ये मैं आपको ना अभी शेयर कर देता हूँ। इसके काफी ज्यादा क्वेश्चन होंगे, आप लोग कल नेक्स्ट क्लास तक, कल है आपकी नेक्स्ट क्लास, कल लाजमी ये सारे सॉल्व प्रैक्टिस करने चाहिए। अब आप जितने कर लोगे उतना आपको फायदा है। ठीक है, सर आप एक बार बता सकते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्यों नेगेटिव है? जी बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव इसलिए लिया है कि इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है ना, जो आपकी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन थी अपवर्ड थी, और डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये आपका डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट है, क्योंकि पार्टिकल वाज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन इनिशियली। तो ये देखो, पार्टिकल तो यहाँ से यूं जा रहा था ना, फाइनल पोजीशन इसके इनिशियल डायरेक्शन जहाँ थी उसके बिल्कुल इनिशियल इनिशियल पोजीशन से बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इसलिए ये नेगेटिव ले रहे हैं। जैसे यूं कह लें ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर पार्टिकल हॉरिजॉन्टली आपको जल्दी समझ आ जाती है। पार्टिकल पहले यूं गया, फिर यहाँ से यूं आते आते यूं जाने के बाद पीछे चला गया, पीछे चला गया 4 मीटर, इधर इसने ट्रेवल किया था 10 मीटर। अब ये इसका डिस्प्लेसमेंट -4 लेंगे, तो इसमें भी यही है, पार्टिकल यहाँ से चला यूं गया, चलते चलते अपनी इनिशियल पोजीशन पर पहुंचे, उससे भी पीछे चला गया, तो इसलिए माइनस हुआ, ये वजह से। ठीक हो गया जी, और कोई क्वेश्चन है? ठीक है